Okay. Are you able to see the PPT on your screen? Yes. Yes. चलो बेटा, एक पेन और पेपर ले लो जहाँ पे भी आप आपके नोट्स बनाते हो. We have seen in the previous recorded lecture में हमने आर्टरी, वेन और कैपिलरी देखा है. So just see these actual diagrams now. आर्टरी को अगर कट करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, सो सी दिस इज द मिडिल लेयर, ट्यूनिका मीडिया. जो मस्क्यूलर लेयर होता है वो आर्टरी में सबसे ज़्यादा थिक होता है. सी दिस. अब आप लोग एक काम करो, एक पेज पे आर्टरी लिखो, दूसरे पेज पे वेन लिखो, थर्ड पेज में कैपिलरी लिखो, और जो भी आर्टरी के पॉइंट्स आएंगे वो आर्टरी के पेज पे लिखते जाओ, जो भी वेन के पॉइंट्स आएंगे वो वहाँ पे, और कैपिलरी के उस पे. सो सी दिस ट्यूनिका मीडिया, it is more thicker in the arteries. Tunica media is this muscular layer. All right. So बाहर का है ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया, देन ट्यूनिका मीडिया एंड देन ट्यूनिका इंटरना. ट्यूनिका इंटरना ये एंडोथीलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, सिर्फ थिन लेयर ऑफ एपिथीलियम होता है. ये अप्रिशिएट करो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी अप्रिशिएट करो. और कैपिलरीज में सिर्फ ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स की ही बनी हुई रहती है कैपिलरीज. सो देर इज नो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, देर इज नो ट्यूनिका मीडिया, देर इज ओनली दिस एंडोथीलियल लेयर इन द कैपिलरीज. सो अब MCQ आता है, कौन से ब्लड वेसल में तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं? तो आर्टरी और वेन में तीनों लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे. कौन से ब्लड वेसल में ओनली वन सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स इज प्रेजेंट? सो ओनली द कैपिलरी विल बी देयर. आर्टरी और वेन में से ट्यूनिका मीडिया या द मस्क्यूलर लेयर इज थिक इन which vessel? So the answer will be artery. All right, these will be the three types of vessels. ये देखो, there are three types of blood vessels. ये आप लिखोगे आपके पास. Arteries will always carry blood away from the heart. ये हमने देखा है. A for artery, A for away. ऐसे ही उसको याद रखेंगे. Arteries will always carry blood away from the heart. मतलब ये हार्ट से लेके दूसरे बॉडी टिश्यूज़ के पास, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगी. तो ये आर्टरी है, इसको ये ब्लड मिला है हार्ट से, ये लेके जाने वाली है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. एक बड़ी आर्टरी डिवाइड होगी छोटे, एक बड़ा एओटा, ठीक है. एओटा सबसे बड़े डायमीटर का होगा, उसके बाद छोटी आर्टरी निकलेगी, उसके बाद आर्टीरियोल्स रहेंगे, और फिर ये कैपिलरी रहेगी. यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आर्टरी से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से आ रहा है. आर्टरीज विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये पॉइंट आप लिखोगे आर्टरी में. ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, देन आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरी. कैपिलरी में होता है एक्सचेंज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है. ये एक ऑर्गन है अपना, या ये एक अपना टिश्यू है. तो इसके अंदर आ रही है छोटी छोटी कैपिलरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और इससे निकलेंगी भी छोटी छोटी कैपिलरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट मटेरियल्स लेके निकलेगी. ये छोटी छोटी कैपिलरीज बनाएगी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स बनाएंगे एक वेन, और बड़ी वेन बनाएगी एक वीना केवा. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द हार्ट. सो वेन्स कैरी ब्लड इनटू द हार्ट. Veins will carry blood back into the heart, whereas arteries will carry blood away from the heart. Important MCQ. And capillary क्या है फिर? Capillary will carry blood to and from the body cells. Means ये body cells के पास blood लेके आएगी और इनसे blood लेके जाएगी. लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. आर्टरी, ये जो बॉक्स दिख रहा है आप लिखो आपके पास, जल्दी लिख लो सब लोग. आर्टरीज विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स विल कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, एंड कैपिलरी विल कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स. मीन्स बॉडी सेल्स के पास लेके आएंगी, बॉडी सेल्स से वापस लेके जाएगी. सो सी दिस. लूमेन सबसे बड़ा किसका रहता है? बोलो आप डायग्राम देख के, लूमेन सबसे बड़ा किसका है? ये आर्टरी और वेन में से बोलो, लूमेन किसका बड़ा है?
वेन का, ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू आता है। वेन का लूमन बड़ा रहता है क्योंकि मस्क्यूलर लेयर यहाँ पे थिक है, तो ये लूमन छोटा हो जाता है आर्टरी का। अब आप कंपेयर करो आपके घर का पाइप, अगर बड़े डायमीटर का है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, या छोटे डायमीटर का है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा? बोलो मुझे। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरे इसमें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है बेटा, मेरे पास तो हो रही है, मैंने 2 डिवाइसेस से लॉगिन किया है, तो दूसरे डिवाइस पे हो रहा है। सो जस्ट चेक, बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। बेटा जस्ट लीव द मीटिंग वंस एंड एंटर अगेन, हो सकता है दिखेगा। देयर मस्ट बी सम नेटवर्क कनेक्शन व्हेन यू हैव जॉइन, सो जस्ट लीव एंड जॉइन इमीडिएटली, ओके। हाँ, सो अभी देखो, लूमन आर्टरी का छोटा है बिकॉज मस्क्यूलर लेयर यहाँ पे ज़्यादा है, तो प्रेशर एक छोटे पाइप में ज़्यादा रहेगा गिवन द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ देयर या सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ देयर। अगर हम पाइप से कंपेयर कर रहे हैं तो छोटे पाइप में जल्दी प्रेशर आता है, ज़्यादा प्रेशर आता है, बड़े पाइप में प्रेशर बिल्डअप कम रहता है। सो सी दिस, यहाँ पे जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया है, ये थिक है आर्टरीज में। आर्टरी वाले पेज पे लिखो आप, ट्यूनिका मीडिया इज़ थिक। वेन वाले पेज पे ट्यूनिका मीडिया इज़ थिन, कंपेरेटिवली लिख रहे हैं हम। और ट्यूनिका इंटरना, ये दोनों का एंडोथीलियल सेल से बना होगा। तो कैपिलरीज में सिर्फ ये ट्यूनिका इंटरना रहता है, सिर्फ एंडोथीलियल सेल्स की लेयर रहती है बस, बाहर से ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया नहीं रहेगा। दिस विल बी द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट। वेन में प्रेशर कम रहेगा, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आर्टरी का लूमेन कम है, आर्टरी पे ये मस्क्यूलर लेयर है जो थिक है, आर्टरी में ब्लड हार्ट से आ रहा है तो पंपिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। आर्टरी में ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है तो पंपिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए आर्टरी में ब्लड ज़्यादा प्रेशर पे रहेगा। अब ये देखो, तीनों लेयर्स दिख रही हैं आपको, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, या ट्यूनिका इंटीमा भी बोलते हैं उसको। एंड दिस मसल, इट इज़ स्मूथ मसल, इसकी एक्टिविटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई टेल यू कि आपके एओर्टा का कॉन्ट्रैक्शन करो, आप कर सकते हो क्या? बोलो। सो स्मूथ मसल ये इनवॉलेंट्री रहते हैं एक्टिविटी में। वॉलेंट्री मीन्स अपने विल पे जो हम एक्टिविटी करते हैं वो स्केलेटल मसल्स करते हैं। स्मूथ मसल्स मीन्स इनवॉलेंट्री रहते हैं फंक्शन में। इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम खुद अपने विल के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर द 3 लेयर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। अंदर की एंडोथीलियल रहेगी तो यही रहता है कैपिलरी में। ये देखो, एंडोथीलियल सेल्स को बहुत क्लियरली दिखाया है ये फिगर में, कैसे इनर लेयर इज ऑफ ओनली द एंडोथीलियल सेल्स, सी होल इनसाइड ऑफ इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। सो आर्टरीज कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, आपके आर्टरी वाले पेज पे लिखो, आर्टरीज दे कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर एंड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो थिक आउटर वॉल है, उसके बाद थिक इनर लेयर ऑफ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स है, और उसके बाद ये नैरो लूमेन है। आर्टरीज आर गोइंग टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये दोनों लाइनिंग्स उसकी थिक रहेगी एज कंपेयर टू द वेन एमसीक्यूज। ये देखो, एक पाइप दिखाया है, कैन यू सी वो फिंगर से पाइप को प्रेस किया है? तो जब हम ये करते हैं, जब हम गार्डन को पानी दे रहे हैं, पाइप को अगर हम आधा बंद कर देते हैं अपने थंब से तो प्रेशर बढ़ जाता है पानी का जो बाहर आता है। तो जितना छोटा लूमेन रहेगा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा। ओके, इमेजिन यूजिंग अ हाउस पाइप एंड कवरिंग हाफ ऑफ द ओपन एंड विथ योर थंब। What happens to the pressure? Water is released under higher pressure and it is going to flow faster. सेम होता है आर्टरीज में। आर्टरीज हैव अ नैरो सेंट्रल कोर and thick muscular walls. This means that the blood from the heart is kept at high pressure and flows quickly to reach each and every part of the body, even the little toes. बॉडी के छोटे से छोटे फिंगर्स और टोज पे भी ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर में पहुंचता है आर्टरीज के थ्रू।
अब देखो, विथ ईच हार्ट बीट अ सर्ज ऑफ ब्लड एंटर्स द आर्टरीज एंड दे एक्सपैंड टू कोप विद द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। जैसे जैसे पंपिंग प्रेशर के साथ बहुत सारा ब्लड आता जाता है, एक एक हार्ट बीट के साथ ब्लड आता जाता है आर्टरी में, तो वो उसके इलास्टिक फाइबर्स एक्सपैंड होते हैं। ओके, दे जस्ट एक्सपैंड टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। ये स्ट्रेच होते हैं इलास्टिक फाइबर्स ताकि ब्लड बाहर आ सके, फ्लो हो सके अच्छे से आर्टरीज के थ्रू। So you just write down this point also, that this muscular layer, it expands, it stretches to accommodate the increased blood flow inside the arteries. ये muscular layer stretch होती है थोड़ी सी ताकि आर्टरी expand हो सके और increased blood flow को accommodate कर सके। पल्स प्रेशर क्या होता है? उस दिन के लेक्चर पे ध्यान था किसी का? आई एम गोइंग टू टेक दैट अगेन, पल्स प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। बट ये जो हम फील कर सकते हैं, अभी आप लोग आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे रख के देखो फिंगर, यू विल फील समथिंग ओवर देयर, दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्टरी, जिसको हम पल्स बोलते हैं। दैट इज द स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्टरी बिकॉज ब्लड इज कमिंग अंडर इन द आर्टरीज अंडर हाई प्रेशर। तो ये जो मसल्स की लेयर स्ट्रेच हो रही है उसकी वजह से वो पल्स फील होती है। एंड दिस पल्स इज फेल्ट एट वेरियस प्लेसेस इन आवर बॉडी, जिससे हम हमारी पल्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो आर्टरी के बारे में अब मैं फिर से एक बार समराइज कर रही हूँ, आप देखो आपने ये वाले पॉइंट्स लिखे हैं कि नहीं। आर्टरी इज गोइंग टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, फर्स्ट पॉइंट। आर्टरी इज गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेकेंड पॉइंट। आर्टरी में ब्लड हाई प्रेशर पे रहेगा, ब्लड विल बी अंडर हाई प्रेशर। जब ये हाई प्रेशर और आर्टरी का लूमेन नैरो रहेगा, फोर्थ पॉइंट, लूमेन विल बी नैरो। फिफ्थ पॉइंट, मस्क्यूलर लेयर और बाहर की लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये थिक रहेंगे एज कंपेयर टू द वेन। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरी का लूमेन नैरो है तो ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो होगा वहाँ से, और ये जो मस्क्यूलर लेयर है ये स्ट्रेच करती है, ये जो मस्क्यूलर लेयर है ये स्ट्रेच करती है। I hope you have written all these points with the artery. You also have to write this tunica externa, tunica media, tunica intima. ये दोनों लेयर्स दोनों को सेम रहेगी आर्टरी और वेन को, बट आर्टरी में ये ज़्यादा थिक रहेंगे एज कम्पेयर टू द वेन्स। एंड कैपिलरीज विल ओनली बी मेड अप ऑफ दिस थिन एंडोथीलियल लाइनिंग। इसमें बाहर का ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया नहीं रहेगा। एक रफ डायग्राम में आप ऐसा बना सकते हो, छोटा लूमेन, ये वाला लेयर बड़ा और ये वाला लेयर भी थिक, and you can show that it is an artery. And vein में भी आपको यही तीनों layers बनानी है, but comparatively the tunica media and tunica externa will be thinner. देखो इस डायग्राम में, और इसीलिए लूमेन बड़ा है। तो वेन का लूमेन बड़ा रहेगा, आर्टरी का लूमेन छोटा रहेगा। So if you have written all these points with the artery, just come to the vein now. Veins are the blood vessels that will carry blood back to the heart. They will carry blood towards the heart. ऐसा आता है MCQ में, back to the heart या towards the heart. So blood that travels from the body cells to the heart along the veins is oxygen poor. ये carry करेंगी deoxygenated blood. And this deoxygenated blood is going to be under low pressure. ये लो प्रेशर में रहेगा बिकॉज हमारे बॉडी सेल्स का पंपिंग एक्शन वैसा नहीं होता है जैसा हार्ट का होता है। दे आर नॉट गोइंग टू पुट द ब्लड इन द वेन्स विथ वेरी हाई प्रेशर। सो यहाँ पे पंपिंग प्रेशर कम रहेगा, यहाँ पे लो प्रेशर में जाएगा। देखो, द वेन्स कैरी ब्लड एट लो प्रेशर बैक टू द हार्ट। आपके वेन वाले पेज पे लिखो दैट दे आर गोइंग टू कैरी ब्लड विथ लो प्रेशर। Now look at the cross section of the vein. It is going to have low pressure because ये thin outer wall है, ये thin inner muscular layer है, और ये wide central lumen है। तो जब हमारे पास wide मोटा ट्यूब रहेगा, मोटा पाइप रहेगा घर में, तो उससे पानी उतना प्रेशर से नहीं फ्लो करेगा। अगर पाइप का डायमीटर कम रहेगा तो पानी प्रेशर से फ्लो करेगा। So this is going to have a wide lumen, thin muscular layer, thin outer layer. Blood is not going to flow under pressure. ये सारे MCQs हैं with the veins.
they will carry blood to the heart, they will carry deoxygenated blood. लिखते जाओ ये वाले सारे पॉइंट्स आपके वेन वाले पेज पे, बिकॉज ये पार्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है अबाउट दीज ब्लड वेसल्स। देखो कंपेयर करो वेन का और आर्टरी का क्रॉस सेक्शन। सी देखो कितना छोटा लूमेन है आर्टरी का। अप्रिशिएट करो कि ये आउटर लेयर्स कितने थिक हैं आर्टरी के। वेन्स में ये थिन है और लूमेन बड़ा है, तो प्रेशर कम रहेगा फ्लूइड का या ब्लड का, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। देखो लेकिन वेन्स में जो ब्लड निकल रहा है बॉडी सेल्स से, बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, बिकॉज इट हैज़ टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी, ये वापस भी जा सकता है ऑर्गन्स को। वो प्रिवेंट करने के लिए इसमें वॉल्व्स रहते हैं। ब्लड ट्रैवल्स बैक टू द हार्ट इन वेन्स एट लो प्रेशर। इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ टू लो, ओके, जैसे कि नीचे के बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, एंड ब्लड हैज़ टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, इट माइट स्लो डाउन फर्दर एंड इवन फॉल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये वापस उन ऑर्गन्स को जा सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट। वी डोंट वांट दिस टू हैपन। उसके लिए वेन में वॉल्व्स रहते हैं। जैसे वॉल्व्स हमने हार्ट में डिस्कस किए हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, सो देयर आर गोइंग टू बी वॉल्व्स इन द वेन्स विच विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ दिस ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट, आर्टरी में ऐसे वॉल्व्स नहीं रहेंगे, बिकॉज आर्टरी में ऊपर से हर सेकेंड ब्लड पंप होता जा रहा है, हर कार्डियक साइकिल पे ब्लड पंप होता जा रहा है आर्टरीज के अंदर, तो ऊपर से प्रेशर के साथ ब्लड आता जा रहा है। देयर विल नॉट बी एनी बैक फ्लो। बट वेन्स लो प्रेशर पे ब्लड कैरी कर रही हैं, वो भी जो नीचे की वेन्स हैं जो इंफीरियर वीना केवा को ज्वाइन होके आएगी, वो तो अगेंस्ट ग्रेविटी लेके आ रही हैं। सो व्हेन दे आर ब्रिंगिंग इट अगेंस्ट ग्रेविटी, to prevent the backflow, veins are going to have valves. Very important point, लिखो ये, veins have valves to prevent backflow of blood. जब ब्लड निकल जाएगा यहाँ से तो वॉल्व क्लोज हो जाता है। या मैम इसे वीनस वॉल्व बोलते हैं। हाँ, इसको वीनस वॉल्व्स बोलते हैं। एक्चुअली ये बहुत डिटेल में है वीनस शंट और वीनस वॉल्व्स, बट वो अपने को नहीं है पोर्शन में। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में ये वॉल्व्स रहते हैं। तो ये सिस्टम इतना सिंपल नहीं है, बट आप लोगों को उतना डेप्थ में है नहीं वो वीनस शंट्स एंड ऑल्स। आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू में आता है कि आर्टरी वेन और कैपिलरी में से किस में वॉल्व है, तो वेन आपका आंसर रहेगा। वाई द वेन्स आर हैविंग वॉल्व्स, सो टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे ये पार्ट से, बट फिर भी मिस्टेक्स होती हैं, इसीलिए मैंने बोला कि ध्यान से लिखते जाओ। तो वेन वाले पेज पे आप ये वाला पॉइंट लिखो, अंडरस्टैंड व्हाई द वेन इज गोइंग टू हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वेन्स में ब्लड लो प्रेशर पे चलेगा। देखो, veins have valves to prevent backflow. They also have thin walls, so need help from nearby muscles to push blood towards the heart. ये दो मसल्स दिखाए हैं जिसके बीच में से वेन निकल रही है। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब आप अपने दोनों हाथ थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के देखो, दोनों पाम फेसिंग ईच अदर। जब आप पास में लाओगे तो अगर आपके बीच में कुछ है तो वो प्रेस होगा। तो ये एग्जाम्पल है, आप एक टूथपेस्ट के ट्यूब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ के देखो। जब आपके हाथ रिलैक्स स्टेट में है तो ट्यूब कंप्रेस नहीं होगा। अगर आप दोनों हाथ अपने पास लाओगे ट्यूब के साथ और उस पर फोर्स लगाओगे तो ऊपर से टूथपेस्ट निकलेगी। तो वेन्स को एक्चुअली नियर बाय मसल्स भी हेल्प करते हैं ब्लड को पुश करने में टूवर्ड्स द हार्ट और बैक फ्लो प्रिवेंट करने में, और वो वॉल्व्स भी हेल्प करते हैं। देखो, ब्लड को ऊपर लेके जाने में ये मसल्स भी हेल्प करते हैं जहाँ से वेन्स पास हो रही हैं। अब नेक्स्ट है कैपिलरी। आई होप आपने वेन्स के पूरे पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट है कैपिलरी। कैपिलरीज आर टाइनी ब्लड वेसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट कैरी ब्लड सप्लाई टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। एमसीक्यू में ये अलग अलग स्टेटमेंट्स में फ्रेम होके आता है। आपको चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कैपिलरी ब्लड ऑर्गन के पास लेके जाती है या बॉडी के सेल के पास लेके जाती है और वहाँ से वापस लेके निकलती है।
They carry blood supply to and from the body cells. One more important point over here, notice करो कि यहाँ पे हार्ट का कोई रिलेशन नहीं है. कैपिलरी को ब्लड मिलता है आर्टरी से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरी देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन को. कैपिलरी का हार्ट से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है. जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि आर्टरीज आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स आर कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. लेकिन कैपिलरी इज द कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन. ऐसा भी एमसीक्यू आता है कि आर्टरी और वेन को कौन कनेक्ट करता है साथ में, तो कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं. मीन्स कैपिलरीज ऐसे वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करते हैं. मुझे बोलो आपको ये सेंटेंस समझा कि नहीं. कैपिलरी इज द ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है. देखो समझ में आ रहा है? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? Yes. हाँ. कैपिलरीज में होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके निकलती हैं कैपिलरीज. यहाँ से बड़ी आर्टरी से बनता है आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरीज बनेगी. उसके बाद ये वाली कैपिलरीज से वेन्यूल्स बनेंगे छोटे छोटे, ये वेन में ज्वाइन होंगे और फिर वीना केवा बनेगा जो बड़ा होगा. मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी तब आप वो वाला पूरा पॉइंट लिखना. कैपिलरी वाले पेज पे आप ये लिखो, टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स रहेगा. दे विल कैरी ब्लड सप्लाई टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स. कैपिलरीज लिंक आर्टरी टू वेन्स. ये डायरेक्ट एमसीक्यू है कि आर्टरी और वेन को कौन लिंक करता है? कैपिलरीज लिंक करती हैं. Capillaries are the only blood vessels where substances can be exchanged between the blood and body cells. Important MCQ. Capillaries में ही exchange हो सकता है न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स का और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ब्लड और बॉडी के बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में बॉडी के. इसीलिए कैपिलरीज आर द ओनली वेसल्स विच कैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल्सो. देखो, कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग बॉडी सेल्स. सिंपल डिफ्यूजन मेथड से, सिंपल डिफ्यूजन मेथड क्या होता है? एक ड्राई स्पॉन्ज को अगर मैंने पानी में रख दिया तो पानी स्पॉन्ज में डिफ्यूज़ हो जाता है. दैट इज सिंपल डिफ्यूजन. स्पॉन्ज अंदर पानी खींच लेता है पूरा. यूजफुल सब्सटेंसेज इन द ब्लड डिफ्यूज अक्रॉस द कैपिलरी वॉल इनटू द बॉडी सेल्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स डिफ्यूज अक्रॉस द कैपिलरी वॉल इनटू द ब्लड. यूजफुल सब्सटेंसेज ब्लड से बॉडी सेल्स के पास जाएंगे, वेस्ट सब्सटेंसेज बॉडी सेल्स से ब्लड में आएंगे. That is what you have to remember. और ये देखो, only single layer of endothelial cells. Do you remember that MCQ जो शीट में था कि exchange of gases कौन से cells के थ्रू होता है? And endothelial cells was the answer. I told you कि जब हम artery और vein discuss करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे endothelial cells है. किसी को याद आ रहा है वो MCQ? बोलो. नहीं? शीट देखना आज फिर से एक बार, वो PDF चेक करना, उसमें एक MCQ है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डू एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, या एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ऐसा कुछ था. एंड द आंसर वॉज एंडोथीलियल सेल्स. वी डिस्कस्ड. ओके, सो ये एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वॉज द लाइनिंग ऑफ द कैपिलरी. ये कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज होता है और ये कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ एंडोथीलियम और द एंडोथीलियल सेल्स. इसीलिए उसका आंसर होगा एंडोथीलियल सेल्स. देखो, ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू के पास, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा बॉडी के सेल्स से वापस ब्लड में. तो एक कैपिलरी जो यहाँ से आ रही है आर्टरी साइड से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी. जो उस सेल से निकल रही है बाहर, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी. और ये नेटवर्क ऑफ छोटी छोटी कैपिलरीज का जो नेटवर्क बनता है यहाँ पे,
उसको हम बोलते हैं कैपिलरी बेड, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी बेड। अब एमसीक्यू आता है कि कैपिलरी ब्लड बेड पे कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन जाता है ब्लड से बॉडी सेल्स के पास, कार्बन डाइऑक्साइड आता है बॉडी सेल्स से ब्लड में। तो जो लेके निकलने वाली कैपिलरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और छोटे छोटे वेन्यूल्स को जाके ज्वाइन करेगी, वेन्यूल्स आगे जाके वेन्स को ज्वाइन करेंगे और एक एरिया की बहुत सारी वेन्स आके बड़े वीना केवा में ज्वाइन करेगी। ये हमने डिस्कस किया था कि घर घर से कचरा लेके एक लेन के बाहर जमा होता है, फिर वो लेन से पूरी एरिया का कचरा जाता है और फिर बहुत सारी 4-5 एरियाज मिला के एक बड़े इस पे जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ दिस सिस्टम। सो देखो ब्लड वेसल टाइप्स, अब ये लिखो आपके पास ब्लड वेसल टाइप्स, ऐसा लिखो एक पेज पे। और देखो अभी लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर वन, कैपिलरी। ठीक है, नीचे लिखो उस पेज के कैपिलरी और ऊपर एरो बना के अभी लिखो, दोनों साइड 2 बार कैपिलरी लिखो, उससे ऊपर एरो बनाओ। अब देखो कैपिलरी से एक एरो ऊपर जा सकता है वेन्यूल, मतलब छोटी छोटी कैपिलरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं वो वेन्यूल बना रही है। छोटे छोटे वेन्यूल्स ज्वाइन होते हैं बड़ी वेन में, तो अप एरो देके फिर से वेन लिखो और वेन्स जाके जुड़ती हैं वीना केवा को। सो वेन्स को अप एरो देके आप वीना केवा लिखो। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? देखो एक पेज पे नीचे कैपिलरी लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। अब एक कैपिलरी अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है तो वो जाके जुड़ेगी वेन्यूल्स को, वेन्यूल्स जाके जुड़ेंगे वेन को, वेन्स जाके जुड़ेगी वीना केवा को। एंड हार्ट में जो वेन्स लेके पहुंचेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सिर्फ 2 रहेगी, एक सुपीरियर वीना केवा, एक इन्फीरियर वीना केवा। दैट मीन्स कि हर एरिया से छोटा छोटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज कैरी कर रही हैं, हर सेल से वो जुड़ रही हैं एक वेन्यूल को, वेन्यूल्स बहुत सारी एक एरिया की आके जुड़ रही हैं वेन को। बॉडी के नीचे की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जुड़ रही हैं वीना केवा को, इन्फीरियर वीना केवा को। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आपने कैपिलरी लिखा है और एक नीचे, उससे आप लिखो कैपिलरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ भी लिखो अभी, कैपिलरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो अभी इसमें उल्टा लिखेंगे, ऊपर से लिखेंगे। हार्ट से निकलता है एओटा, एओटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टीरियोल और आर्टीरियोल से कैपिलरी। हार्ट से आप लिखोगे एओटा जो बड़ी आर्टरी होती है, उसके ब्रांचेस होगी आर्टरीज, आर्टरी से आर्टीरियोल और आर्टीरियोल से कैपिलरी। अब देखो मेरा क्वेश्चन का आंसर करो। वेन्यूल को आप, इफ वेन्यूल इज द वेसल कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसका काउंटर पार्ट कौन सा होगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा? बोलो क्विकली। वेन्यूल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है तो उसका काउंटर पार्ट कौन सा होगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा? आर्टीरियोल। आर्टीरियोल। हाँ, वेन के साथ आर्टरी और वीना केवा के साथ एओटा। समझ में आ रहा है? देखो वेन के साथ आर्टीरियोल, वेन्यूल के साथ आर्टीरियोल, वेन के साथ आर्टरी, वीना केवा के साथ एओटा। इससे आपको याद रहेगा कि एओटा और वीना केवा सबसे बड़े वाले वेसल्स हैं। वीना केवा का छोटा वेन्स होंगे, एओटा का बड़ा, एओटा का छोटा आर्टरीज होंगे, वेन्स के छोटे वेन्यूल्स होंगे, आर्टरीज के छोटे आर्टीरियोल्स होंगे और दोनों के छोटे ब्रांचेस कैपिलरीज होंगे। सो यही सब चीज़ें वो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी थी जो मैंने आपको देखने के लिए बोला था ऑन सैटरडे, बट आई वॉन्टेड टू पर्सनली टीच यू ऑल दिस एंड पर्सनली मेक यू ऑल राइट द नोट्स। सो जस्ट बी ऑनेस्ट, कॉपी लेके लिखते जाया करो, सिर्फ सुना मत किया करो, बिकॉज अभी 8 अप्रैल तक हम लोगों को ऑनलाइन ही काम करना पड़ेगा। सो योर ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिखते जाओ, अदरवाइज बाद में बैकलॉग नहीं क्लियर होता है। ऐसा मत सोचो कि ऑफलाइन खुलने के बाद देख लेंगे, अब ऐसा मत सोचो, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट।
चलो अब आप बताओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा जहां मेरा कर्सर है? कैन यू सी माई कर्सर ऑल ऑफ यू? एओर्टा। यस, एओर्टा की आर्टरी? वो बड़ा है ना? हाँ बड़ा है, ठीक है एओर्टा, बट नीचे ऑप्शंस में 3 है ना, वो 3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना था। दैट्स ओके। Artery. एक्चुअली एओर्टा, आर्टरी, आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज, यू आर करेक्ट इन दैट वेज। ये क्या होगा ब्लू वाला, ये क्वेश्चन मार्क? वे हाँ, वे और ये क्या होगा? कैपिलरी। कैपिलरी। सो अब देखो, आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए दैट कैपिलरी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन. Capillary are the blood vessels which can carry oxygenated and deoxygenated blood. Capillaries are the main vessels जहाँ पे exchange होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट से. तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगी आर्टरीज, वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएंगी वेन्स. चलो मुझे बोलो यहाँ पे क्या आएगा? नेम ऑफ ब्लड वेसल? बोलो. आर्टरी. ये बीच में कैपिलरी। और यहाँ पे वेन। हाँ. अगर आपने ये क्रॉस सेक्शनल डायमीटर बनाया है, डायग्राम बनाया है आपके पास, वो सर्कल वाला जो मैंने दिखाया था, नहीं बनाया तो मैं फिर से दिखाती हूँ. यूजुअली जब हम वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं, पहले आर्टरी को बनाते हैं, फिर कैपिलरी को बनाते हैं, फिर वेन को बनाते हैं. उससे हमको ये भी समझता है कि आर्टरी और वेन के बीच का कम्युनिकेशन इज द कैपिलरी. डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या रहेगा आर्टरी में? अवे फ्रॉम द हार्ट. यस. कैपिलरी में टू एंड फ्रॉम बॉडी सेल्स. यस. और वेन्स में बैक टू द हार्ट या टूवर्ड्स द हार्ट. टूवर्ड्स द हार्ट भी बोल सकती हूँ और बैक टू द हार्ट भी बोल सकती हूँ. सो इस टाइप के एमसीक्यूज आपको आएंगे. इससे आपको समझना है कि लूमन किसका छोटा है, किसका बड़ा है, मस्क्यूलर लेयर किसकी छोटी है, किसकी बड़ी है, कैपिलरी सिर्फ एक ही एंडोथीलियल सेल्स के लेयर से बनी हुई है. ये सब एमसीक्यूज आएंगे. ब्लड प्रेशर में किस में फ्लो करेगा? प्रेशर किस में हाई रहेगा ब्लड का? आर्टरी में. वेन्स में प्रेशर कम रहेगा. एक्सचेंज करने वाले वेसल्स कैपिलरीज होंगे. ऑल दीज विल बी द एमसीक्यूज. अब देखो आपको आर्टरी, कैपिलरी और वेन, इन तीनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ रहा है कि नहीं? अगर आप नोट्स लिख रहे थे मेरे साथ तो आई एम श्योर आप, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक पेज पे आर्टरी लिखो, एक पेज पे वेन लिखो, एक पेज पे कैपिलरी लिखो और उसमें वो पॉइंट्स ऐड करते जाओ. सो यू मस्ट बी डन विथ योर टेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन द आर्टरी, कैपिलरी एंड द वेन. यही सारे पॉइंट्स आते हैं एमसीक्यूज में नीट एग्ज़ाम में, या ये चैप्टर आपको 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी है, तो यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन. सो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं. वेन्स में वॉल्व्स रहेंगे टू प्रिवेंट बैक फ्लो, आर्टरी में वॉल्व्स नहीं रहेंगे. ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं आगे. मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बतानी है आपको, एंड देन वी विल क्लोज द लेक्चर. ऑलराइट, चलेगा ना सबको? 10 मिनट्स और. आपका ध्यान है ना सबका इधर? हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम, हार्ट बीट एट द मोस्ट कितनी जा सकती है? हार्ट बीट एट द मोस्ट, टैकीकार्डिया तो अराउंड 100 प्लस भी हो सकता है. मैम, बच्चों में फिर ज्यादा क्यों रहती है 140 के आसपास? बच्चों में ज़्यादा रहती है, वो हम जब फीटल हार्ट डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी. हमने अभी तक फीटल हार्ट नहीं डिस्कस किया है, सो वी विल डिस्कस दैट. वो है अपने को पोर्शन, थोड़ा सा पार्ट है उसका, तब डिस्कस करेंगे उसको. मैम, एजेड लोगों में ज्यादा ही रहती है ना हार्ट बीट? एजेड लोगों में ज़रूरी नहीं है ज़्यादा रहेगी. इट्स नॉट असेंशियल. ओके, ये वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं. जो अभी आज देखा है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट मुझे आपको बताना है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में लिखा हुआ है. ओके, ये देखो, ये आर्टरी है,
ये आ रही है छोटी छोटी कैपिलरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का और मटेरियल्स का, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वेन में जा रही है। ये वेन डायरेक्ट जाएगी हार्ट को। दिस इज़ वॉट आर नॉर्मल सर्कुलेशन इज़। बॉडी में यही चलता है 99% ऑफ द टाइम्स। बट एक दो जगह है बॉडी में जहाँ पे ये सिस्टम नहीं चलता है। सो वी हैव टू सी कि ये सिस्टम क्या है। ये देखो, एक आर्टरी लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलराइट, ये कैपिलरी से वेन्यूल्स में जाता है, लेकिन ये वेन्यूल्स ये सीधा वेन को नहीं ज्वाइन करती हैं, ये किसी और ऑर्गन के पास जाती हैं। ये किसी और ऑर्गन के पास जाती हैं, वहाँ पे मिक्स होती हैं उस ऑर्गन के कैपिलरी बेड के साथ, और फिर ये वेन्यूल को ज्वाइन करती हैं एक वीना केवा में जाने के लिए। मैं बताती हूँ क्या होता है, देखो। नाउ इसमें बेसिकली फॉलो करो आप ब्लड के फ्लो के एरोस को। देखो, आर्टरी में ब्लड आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है कैपिलरी में। दिस इज़ द फर्स्ट कैपिलरी बेड, ये ऑर्गन में आया है। नाउ दिस ऑर्गन इज़ माई स्टमक और द इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन में मेन काम होता है डाइजेशन का। खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं खाने में, जो भी एक्सेस ग्लूकोज है, एक्सेस प्रोटीन्स है, एक्सेस फैट्स हैं, ये सब यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन के ब्लड में। तो यहाँ की जो कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक और इंटेस्टाइन का लेके निकलती हैं, उसके साथ इस ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमारे खाने से ऑब्जर्व किया है, वो भी जाता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अगर हम हार्ट को भेज देंगे सीधा वेन्यूल्स के थ्रू, वीना केवा के थ्रू, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमारे बॉडी के पास कुछ स्टोरेज नहीं रहेगा। जिस दिन मेरा फास्टिंग का डे है या जिस दिन मैंने प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं खाया है, उस दिन बॉडी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लाएगी? वो अगर हम डायरेक्टली पूरे सर्कुलेशन में भेजते जाएंगे तो जो सेल्स को रिक्वायर्ड नहीं होगा वो भी ले लेंगे और हमारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ की वेन्यूल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन, मोर स्पेसिफिकली द इंटेस्टाइन, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, यहाँ से ये छोटी छोटी वेन्यूल्स छोटी छोटी कैपिलरीज एज वेन्यूल बनेगी और वेन बनेगी, और ये वेन जाती है लीवर को। देखो, ऊपर लीवर लिखा हुआ है। लिवर में सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स। लिवर में काम होता है स्टोरेज का। ग्लूकोज स्टोर होके ग्लाइकोजन बनता है। बॉडी ग्लाइकोजन को तब यूज़ करती है जब बॉडी के पास एक्सट्रीम स्टारवेशन होता है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, खाने से, डाइजेशन से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तब बॉडी लिवर से निकाल के यूज़ करती है। तो दैट मीन्स हम लिवर में स्टोर कर रहे हैं हमारे बॉडी में। तो ये वेन जो स्टमक और इंटेस्टाइन से निकल रही है, ये डायरेक्टली वीना केवा से जुड़ने के पहले जाती है लिवर के पास। ये लिवर की कैपिलरीज के पास आई। देखो, ये वेन है, इसीलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी, देयरफॉर द कलर इज ऑल्सो ब्लू। बट ये वेन से लिवर में, ये बाहर का एरो देखो, निकलते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स और जो भी एक्सेस है ब्लड में, जो हमको स्टोर करके रखना है, और ये स्टोर होता है लिवर के सेल्स जो कि हिपैटोसाइट्स हैं। देखो, ये वाला एरो देखो, स्टमक और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब फूड मटेरियल ये अंदर आ रहा है इसमें, और ये कैपिलरीज जो वेन बनाती हैं, ये वेन डायरेक्टली हार्ट के पास न जाके पहले लिवर के पास आती है। लिवर में ये वेन से पूरे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते हैं, हिपैटोसाइट्स में जाते हैं, विच आर द सेल्स ऑफ द लिवर, और उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है बाहर और ज्वाइन होता है वीना केवा को। दैट मीन्स दिस इज वन वेन इन द बॉडी जो हमारा नॉर्मल सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है। देखो, हमारा नॉर्मल सिस्टम क्या है कि आर्टरी लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन को लेके निकलना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक सेल से और डायरेक्टली जाना है वीना केवा से हार्ट के पास। लेकिन ये एक ऐसी वेन है जो हमारा नॉर्मल सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पूरे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डाइजेस्टिव फूड से हमको मिले हैं वो सारे हार्ट के पास डायरेक्टली चले जाएं। तो हम हमारा स्टोरेज का काम कैसे करेंगे?
हमको करना है स्टोरेज का काम ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स विच आर इन एक्सेस, जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है बॉडी को. दिस वेन विच इज़ गोइंग टू द लिवर, अब देखो दिस वेन इज स्टार्टिंग एज कैपिलरीज, मेरा कर्सर देखो, दिस वेन इज इन बिटवीन, इट इज स्टार्टिंग एज कैपिलरीज इन वन ऑर्गन and ending as capillaries in one organ. Such a vein is called portal vein. Portal vein means it is starting as capillaries from one organ, ending as capillaries in the other organ. इसको बोलते हैं portal vein. This is a communication between two organs. मैम पोर्टल वेन नहीं और हाँ, मतलब मैम पोर्टल वेन स्टमक इंटेस्टाइन में से आते क्या? हाँ, एक ये होती है जिसको हम बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन, दूसरी होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पोर्टल वेन. हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, अब वो हार्मोन्स हमको पूरे बॉडी में नहीं घुमाने हैं, हमको सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को देने हैं और बाद में बाकी का पूरा एक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड करता है. तो हाइपोथैलेमस से भी एक पोर्टल वेन लेके निकलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं. वो जाती है पहले पिट्यूटरी के पास, वहाँ पे वो हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं पिट्यूटरी में, उसके बाद वहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के जाता है हार्ट के पास. वो जब हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का लेक्चर देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, तब हम हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन की बात करेंगे. बट मैकेनिज्म ये सेम रहेगा. यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लेके निकल रही है ये हेपाटिक पोर्टल वेन. हाइपोथैलेमस से जो निकलेगी वहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब फूड मटेरियल होगा क्या? नहीं. हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हार्मोन्स को सिक्रीट करना. तो जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वो यहाँ से लेके निकलेगी पोर्टल वेन और वो देगी एंटीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ पे उनका मेन काम है, और उसके बाद जाएगी ब्लड को, हार्ट को, वीना केवा को ज्वाइन करके. सो अ पोर्टल वेन इज अ वेन विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट एज कैपिलरीज, एंड एज कैपिलरीज. ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है. पोर्टल वेन वो वेन है जो डायरेक्टली हार्ट को नहीं जाती है, वो पहले दूसरे ऑर्गन को जाती है. क्यों जा रही है दूसरे ऑर्गन को? बिकॉज इस वेन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बॉडी में दूसरी जगह पे स्टोर करके रखनी है, हमको उसको डायरेक्टली सर्कुलेशन में नहीं लाना है. अगर मुझे उसको डायरेक्टली सर्कुलेशन में नहीं लाना है तो मुझे उसको पहले किसी और जगह पे जाके स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पूरा डायरेक्ट सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो मेरी बॉडी के पास स्टोरेज कुछ भी नहीं बचेगा. सी दिस, हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे स्टमक रीजन से पोर्टल वेन जाएगी लिवर में, यहाँ पे पूरे अपने न्यूट्रिएंट्स छोड़ेगी जो जो नहीं चाहिए बॉडी को एट दिस टाइम, एंड फिर जाके वीना केवा को ज्वाइन होगी. फिर जाके ऑफ कोर्स इट विल बी द इन्फीरियर वीना केवा. बॉडी के नीचे पार्ट से जो वीना केवा हार्ट के पास ब्लड लेके जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज द इन्फीरियर वीना केवा. सो इट्स गोइंग टू बी द इन्फीरियर वीना केवा. हाँ बोलो. मैम हार्ट प्रेशर जनरेट करता है कि मतलब ब्लड पूरा जाए बॉडी में वापस आए? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है सारंग, थोड़ा सा ज़ोर से बोलो. मैम हार्ट मतलब इतना प्रेशर जनरेट करता है कि वापस पूरा ब्लड जाए पूरे ऑर्गन से, वापस कैपिलरी से होके वापस आए? हाँ, हार्ट एक सेकेंड में ही कितने बार बीट करता है, इट इज़ कंटिन्यूसली बीटिंग, तो वो प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है, प्रेशर कभी बंद ही नहीं होता है. ये देखो सारंग, यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक. हमारा टॉपिक है पोर्टल वेन का. आई डोंट नो व्हाट इज मेकिंग यू आस्क दैट क्वेश्चन इन बिटवीन. आई मीन वो डाउट हो सकता है बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक राइट नाउ. हम बात कर रहे हैं पोर्टल वेन की यहाँ पे, या पोर्टल सिस्टम की. ओके, सो हार्ट का प्रेशर वी कैन स्पीक ऑफ दिस, इट्स ओके, बट नॉट ओवर हियर राइट नाउ. या तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछो ये वाले डाउट जो अभी से रिलेशन में नहीं है. सी दिस नाउ, ये वीना केवा लेके निकल रहे हैं, ये कैपिलरी में ऊपर का पार्ट है. ओके, दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम हियर. आई वॉन्ट टू शो यू दिस. ये एक ऐसी वेन है जो यहाँ से निकल रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, लेकिन ये डायरेक्टली वीना केवा को नहीं ज्वाइन हो रही है, ये पहले लिवर के पास आ रही है और फिर लिवर से जाएगी वीना केवा में. सो सच टाइप ऑफ वेन इज कॉल्ड अ पोर्टल वेन which is starting from one organ and not directly going to the heart through the vena cava. Before entering the vena cava, it is going to an other organ.
ये ऑर्गन में उसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगी जो सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए जो हम स्टोर करके रखते हैं लीवर में, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा लीवर से जो वीना केवा को ज्वाइन होगा, ये नीचे से जाएगा इंफीरियर वीना केवा के थ्रू एंटर करेगा राइट एट्रियम में। सो यही है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अगेन सी इन दिस हैंड डायग्राम, इंटेस्टाइन से देखो, ये किडनी से देखो, किडनी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है डायरेक्टली वीना केवा को जुड़ता है, ये लेग्स और इसको आ रहा है डायरेक्टली वीना केवा को जुड़ रहा है। लेकिन इंटेस्टाइन का ब्लड देखो, ये डायरेक्ट इधर आके वीना केवा को नहीं जुड़ रहा है, ये पहले लीवर के पास जा रहा है। तो ये जो बीच का कम्युनिकेशन है बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द लिवर, दिस इज द पोर्टल वेन, दिस इज द पोर्टल वेन, एंड दिस इज कैरिंग इट डायरेक्टली टू द लिवर। कल हम इस पे और कंटिन्यू करेंगे द पॉइंट्स विच यू हैव टू राइट डाउन। नाउ इफ़ यू हैव योर टेक्स्ट बुक, जस्ट खोलो उसको 1 मिनट के लिए। आई विल टेल यू द पार्ट विच वी हैव डन नाउ। सी, ये डबल सर्कुलेशन हमने पढ़ा था। ओके, डबल सर्कुलेशन में वही था पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये वाले पॉइंट्स हमने नहीं पढ़े थे नीचे के, ये वाला पॉइंट देखो, पेज नंबर, इट इज पेज नंबर 286। ऑल ऑफ यू जस्ट मार्क दिस पॉइंट। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system. ये एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है, ये जो पूरी बॉडी में वैस्कुलर कनेक्शन है उससे अलग है। इट इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। ये एक एमसीक्यू है, उसको क्या बोलते हैं, ये एक एमसीक्यू है, उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। Hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver. MCQ, hepatic portal vein कहाँ से कहाँ तक blood carry करती है intestine से liver तक। Needless to say, it is going to be deoxygenated blood, but it will be nutrient-rich blood before it is delivered to the systemic circulation. Hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver before it is delivered from the systemic circulation. बस इतना ही दिया हुआ है, ये 2 सेंटेंसेस ही दिए हुए हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के बारे में। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पोर्टल वेन है, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट एज कैपिलरीज फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड इट इज़ गोइंग टू एंड एज कैपिलरीज इन द लिवर। ऐसा भी MCQ आता है बिकॉज। और पोर्टल वेन एक वेन है जो 2 ऑर्गन्स के बीच में रहती है। इट इज़ नॉट बिटवीन द हार्ट एंड द ऑर्गन। बाकी सारी वेन्स वीना केवा और ऑर्गन के बीच में रहेगी। वीना केवा किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। बट पोर्टल वेन 2 ऑर्गन्स के बीच का कम्युनिकेशन होगा। सो दिस टाइप ऑफ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन इज देयर। और ये वाला कनेक्शन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में भी होता है। जब हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन देखेंगे तब हम हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन भी देखेंगे वहाँ पे। द फंडा रिमेन्स सेम, ओनली वो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है उनको पिट्यूटरी में पहले देगी, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज वो हार्मोन्स मुझे पूरे बॉडी में नहीं घुमाने हैं। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। एंड आर्टरीज और वेन्स के बारे में सिर्फ ये डायग्राम में दिया हुआ है, देखो ये वाला डायग्राम ऑन पेज नंबर 287। The lumen of the veins, the layers, the lumen of the artery and the layers and the capillary. आर्टरी और वेन के जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स और जो थ्योरी हमने लिखी है वो टेक्स्ट बुक में थियोरेटिकली नहीं दी हुई है, बट बिकॉज दीज डायग्राम्स आर गिवन you are expected to know about the arteries and veins and capillaries as blood vessels. पीयूष, यस मैम। बेटा समझा है आपको पूरा? हाँ मैम। हैव यू मेड नोट्स? कुछ कुछ लिखा है, बाकी स्क्रीनशॉट लिए। बट लिखते जाओ, वो स्क्रीनशॉट्स बैकलॉग ही बचते हैं। कृष्णा, व्हाट अबाउट यू? वैष्णवी, व्हाट अबाउट यू? Yeah. Okay. And
सारंग, व्हाट अबाउट यू? यस मैम। हम्म। समझ में आया है अच्छे से कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स का क्या डिफरेंस है? पोर्टल वेन को थोड़ा सा कल और देखेंगे और उसके बाद आगे का पार्ट देखेंगे। ऑल राइट? मैम हाँ, मैम मेरा 6 देखते चालू है मैम। आपने जो बोले थे ना क्या? आपने जो लेक्चर भेजे थे मैम वो 6 खत्म हो गया है। ओके, समझ रहा है ना वो? यस मैम समझ रहा है। हाँ, कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कॉल करो। अच्छा है कि आप कर रहे हो तो आपका बैकलॉग क्लियर रहेगा, फिर ये चैप्टर आपका बचा हुआ नहीं रहेगा। ओके ओके, इफ देर इज एनी डाउट कॉल मी। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आज का जो पार्ट हमने देखा है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस में ही दिया हुआ है, और आर्टरी और वेन और उसके तो सिर्फ डायग्राम्स दिए हुए हैं। बिकॉज वो डायग्राम्स दिए हुए हैं हमको उनके बारे में पूरा स्टडी करना पड़ता है। ऑल राइट, चलो देन आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 5:15 या 5:30, जैसे भी आपका बॉटनी लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद वी विल कंटिन्यू। ऑल राइट, या